अच्छा जी, वेलकम टू वीडियो नंबर 3 वीक 14 असेंबली लैंग्वेज। अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे थे मैक्रोस के बारे में। अभी हमने मैक्रोस के बारे में एग्जांपल्स भी किए हैं। अब हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं मैक्रो लाइब्रेरी के बारे में। आपको याद होगा जब हम प्रोसीजर्स को हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने प्रोसीजर्स की भी लाइब्रेरी बनाई थी और हम उसको इंक्लूड कर सकते थे प्रोग्राम के अंदर, मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर सेम हमारी जो प्रोसीजर फाइल होती थी। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास जो मैक्रोस हैं इसमें भी हम उस फाइल को हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इंक्लूड को हमने इस्तेमाल किया है और हम इंक्लूड की मदद से जो भी हमारा हमारा फ़ाइल नेम होगा जिसमें हमने मैक्रो बनाए हुए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस मैक्रो को सी की ड्राइव में रखा हुआ है तो मैं इस तरह का पाथ दे सकता हूँ। और अगर सेम जिसमें मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसमें मेरा मैज़म है, उसी में पड़ा हुआ है तो मुझे ड्राइव का नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इंक्लूड स्टेटमेंट जैसे हम प्रोसीजर में हम यूज़ करते थे यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा ये तो हमें समझ आ गई कि हम डॉट टेक्स्ट की फ़ाइल में मैक्रोस लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं और हम इंक्लूड हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास F1 की कंडीशनल है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करना चाहें तो हमें ये फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा मैक्रो की फ़ाइल है उसका नाम भी मैक्रोज़ ही है और मैंने F1 कंडीशनल हमने इसे किया है तो ये हमारे पास रिज़र्व वर्ड है ताकि ये तमाम डेफिनेशन लिस्ट की फ़ाइल में आकर हो जाए। तो ये हमने इस तरह कर लिया, ठीक हो गया। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम मैक्रोज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमारे प्रोग्राम डॉट कोड में इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ इंक्लूड कर लेते हैं और इसमें हमारे पास 5 मैक्रोज़ हैं तो वो 5 मैक्रोज़ ऊपर तो आ जाएंगे, लेकिन अगर वो कोड में इस्तेमाल हुए तो वहीं पर जाके एक्सपेंड होंगे या एम्बेड होंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक मैक्रो लिखते हैं डॉस रिटर्न वाला मैक्रो। अब जैसे हमने यहाँ पर कहा था आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं है। ठीक हो गया। हमने ये दो कमांड्स लिख दी जो हमारे पास होती हैं कि हम प्रोग्राम का कंट्रोल वापस किसको दे दें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दें। अब हमने इन्वोक करना होगा इस मैक्रो को तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, ये आपको याद है, उसका नाम आ गया। अच्छा, अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं जाके प्रोग्राम में ये कर दूँगा, ठीक है। और मेरा ये वाला जो एक मैक्रो है दिस मैक्रो, ये जो मेरा मैक्रो है ये कहाँ पर सेव हो गया है, मैक्रो की फ़ाइल में सेव हो गया है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत सारे मैक्रोज जो जो मेरे इस्तेमाल होने वाले होते हैं वो मैं लिख लेता हूँ और सिंपली मैं ये करूँगा और फिर मैंने उन्हें सिर्फ कॉल करता जाऊँ तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने ये फ़ाइल इंक्लूड कर दी है। यहाँ पर हमने क्या किया है, अपना मेन प्रोसीजर बनाया है। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले किया और जहाँ पर हमने प्रोग्राम को रिटर्न करना है तो उसके लिए मैं ये कर दूँ। आइडियली आइडियली ये होगा कि हम बहुत सारे मैक्रोज जो हम रिपीटेडली इस्तेमाल करते हैं वो हम एक दफ़ा ही सारे एक फ़ाइल में लिख के उसको इंपोर्ट कर लें और फिर जहाँ जहाँ हमने मैक्रो को कॉल करना होगा हम उधर इस्तेमाल करें। हमारा हमारा ये हमने देखना है कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्रोस और प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है। अ, अच्छा जी, पहला जो डिफरेंस है और वो काफ़ी ऑब्वियस डिफरेंस है कि प्रोसीजर जो होते हैं वो कॉल होते हैं। जैसे मैंने आपको इस वीक की वीडियो नंबर 1 में भी आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास ऐसे होता है कि जहाँ जहाँ हमने प्रोसीजर्स कॉल किए होते हैं हमारे जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वहाँ से ख़त्म होकर वो जाता है जहाँ पर हमारा प्रोसीजर डिफ़ाइन हुआ होता है। लेकिन मैक्रो जो होते हैं जहाँ पर वो इस्तेमाल हुए होते हैं, इन्वोक हुए होते हैं, वो वहाँ पर एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी उनकी कॉपी बनती जाती है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जो हमने यूज़ किए होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्रोसीजर जनरेट्स अ जंप स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ब्रांचिंग विद सेविंग रिटर्न, वेल देयर इज़ नो जंप। अब प्रोसीजर्स में जंप क्यों होता है, क्योंकि कहीं और डिफाइन हुए होते हैं। लेकिन हमारे पास जो मैक्रोज होते हैं वो इनलाइन एग्जीक्यूशन पे ही आते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ वो इन्वोक होते हैं वहाँ पर एक्सपेंड हो जाते हैं। मैक्रो में हमारे पास प्रोग्राम का साइज़ ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि जहाँ जहाँ आपने मैक्रो कॉल किया होता है वो आपके पास एक्सपेंड होते जाते हैं विद द डेफिनेशन। लेकिन प्रोसीजर में एक ही जगह डिफ़ाइन हुआ होता है, वहाँ पर आपके प्रोसेसर को ये जो हमारे पास जंप्स होती हैं रिटर्न सेव एड्रेस करना होता है उसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर हमने मैक्रो डिफ़ाइन किया होता है वहाँ पर वो एक्सपेंड होते हैं। तो इन अ वे यहाँ पर हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन हमारे पास जो जंपिंग और सेविंग है वो हमारे पास मैक्रो में नहीं इस्तेमाल हो रही। प्लस हम मैक्रोज़ में आर्गूमेंट्स भी पास कर सकते हैं।
ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं, हम उनको मैक्रोज़ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमारी जो पहली एग्जांपल है जो अभी हमें जितनी भी नॉलेज मैक्रोज़ के बारे में हासिल की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़रा देखते हैं। हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जो हमने लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम में हमने ये क्या करना है कि हमने एक मैक्रो डिफ़ाइन किया है और वो मैक्रो क्या है, सम ऑफ़ थ्री नंबर्स। ठीक है, हमने सम ऑफ़ थ्री नंबर्स हमने एक मैक्रो डिफ़ाइन किया है और हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास डॉट मॉडल आ गया, स्मॉल डॉट स्टैक आ गया, 108, यहाँ से हम मैक्रो स्टार्ट करें। ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्रो का नाम हो गया। ठीक है, सम ऑफ़ थ्री। आपको पता है कि जो हमारे पास नेम फील्ड के रूल्स हैं हम उसी को फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करते हुए हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मैक्रो का रिजर्व वर्ड आ गया, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स आ गए, ए बी सी। ठीक हो गया, ये हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स आ गए। अच्छा, हम बेसिकली इसमें करना क्या चाह रहे हैं कि आपने देखा था कि हमारे पास जो ऐड इंस्ट्रक्शन थी वो सिंपली दो लेती है, एक सोर्स लेती है और एक डेस्टिनेशन लेती है। सोर्स और डेस्टिनेशन का सम करके वो कहाँ पर आ जाता है, आपके पास डेस्टिनेशन में सम हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट वे में करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ही मैक्रो में तीनों हम वैल्यूज़ ले लें। ठीक है, अब हम वो करेंगे कैसे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम एक ही वैल्यू को बी ऑफ एच में मूव कर लेते हैं। हमारे पास बी ऑफ एच में ए पड़ा हुआ है, हम उसे ऐड कर देते हैं बी के साथ, तो हमारे पास ए प्लस बी हो गया। और फिर हम दोबारा सी को भी बी ऑफ एच में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बी ऑफ एच में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बेस का हायर बाइट है, बेस रजिस्टर की हायर बाइट है, उसमें हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है। और ये करने के बाद हम क्या कर देते हैं, उसे 48 से ऐड भी कर देते हैं, ताकि जो हमारे पास वो ऑफसेट आता था वो हमारे पास मुकम्मल हो जाए, क्योंकि हमारे पास एस्की की वैल्यू डिफरेंट होती थी और जो हम जो इंटीजर वैल्यू यूज़ करते थे वो हमारे पास डिफरेंट होती थी। और उस रिज़ल्ट को फिर हमने क्योंकि डिस्प्ले करना है तो हमने यहाँ पर डीएल में भी डाल दिया। ठीक है, अब ये सारा काम करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, हमने इसको हमने यहाँ पर एंड कर दिया। ठीक है, अब हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करना इंतहाई ही नहायत ही आसान है कि हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, मेन प्रॉप के कोड में आ गए, सम ऑफ़ थ्री कर दिया, 1 2 3 कर दिया। यहाँ पर हमने डिस्प्ले करने के लिए मूव AH2 किया, इंटरप्ट किया। हमने जब ये वाला मैक्रो इस्तेमाल किया सम ऑफ़ थ्री, इसमें साथ ही हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ भी दे दी। जैसे हमने यहाँ पर हम वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज़ यूज़र से भी इनपुट कर सकते हैं और हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। पहली वैल्यू ए की हो जाएगी, दूसरी वैल्यू बी की हो जाएगी, तीसरी वैल्यू हमारे पास सी की हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे ही हमने ये किया तो होगा ये कि ये सारा कोड जो है ना, ये यहाँ से उठेगा और यहाँ पर आके एम्बेड हो जाएगा। अब जैसे ही एम्बेड हुआ तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर मूव BH1 होगा, यहाँ पर ऐड BH2 होगा, 1 और 2 ऐड हो जाएंगे, रिज़ल्ट 3 कहाँ पर आ जाएगा, BH में आ जाएगा। अच्छा, अब 3 तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, हमारे पास C भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 3 जो है ये वाली वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, जो 3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 48 हो जाएगा और फिर हमारे पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक हो गया। और फिर हमने इस रिज़ल्ट को जब हमने डिस्प्ले कराना होगा तो हमारे पास DL में तो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है, वो वैल्यू जो है हमारे पास जैसे ही हम मूव AH2 करेंगे, इंटरप्ट 21 करेंगे तो हमारे पास जो सम है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपने वो इंक्लूड की होती है फाइल, सॉरी, तो वहाँ पर वो आप सिंपली उसको कॉल करते हैं और वो भी आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाता है। ठीक हो गया जी, ये हमें हमारा एक प्रोग्राम हो गया जो हमने देखा कि हमारे पास हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये प्रोग्राम भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने एक प्रिंट मैक्रो बनाया है। इस मैक्रो में हमने ये किया हुआ है कि हमने दो आर्गूमेंट पास किए हैं, ए और बी। हमारा जो ए आर्गूमेंट है वो आपको ये बताएगा कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आपने सेम चीज़ को डिस्प्ले करना है या प्रिंट करना है। और हमारे पास जो बी है वो आपके पास वो चीज़ होगी जो आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। यहाँ अच्छा, यहाँ पर हमने स्टैरिक को लिया है, आगे जाके हम देखते हैं। ए को हमने मूव कर दिया CX में, यानी नंबर ऑफ़ काउंट हम जो करना चाह रहे हैं, और बी हमने DL में मूव कर दिया। ऑब्वियसली हमारे पास सिंगल 8 बिट की जो वैल्यू होती है वो हम DL में मूव कर देते हैं। हमने मूव AH2 कर दिया फॉर द डिस्प्ले। और ये भी हम मैक्रो ही की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने जैसे ही इंटरप्ट 21 आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो DL में वैल्यू है डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर लूप डिस्प्ले, हमारे पास जो ये लेबल है हमने वो किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जंप लग जाएगी। ठीक है,
अब ये लूप की स्टेटमेंट आपको याद है कि जितनी दफ़ा हमारे पास ये ज़ीरो नहीं हो जाती सी एक्स की वैल्यू, ये आपके पास लूप चलता रहेगा और जैसे ही सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी ये लूप ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, अब हमने मैक्रो डिफ़ाइन कर दिया। अब ज़रा हम आते हैं कोड पर। कोड पे बड़ा सिंपल है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी एक्स में हमने 10 मूव कर दिया और ए एच में हमने क्या मूव कर दिया, स्टैरिक। इररिस्पेक्टिव कि ये दोनों डिफरेंट, एक 8 बिट का है, एक 16 बिट का है। यहाँ पर हमारे पास जो मैक्रो प्रिंट था उसको हमने इस्तेमाल किया। बी एक्स में हमने 10 रखा हुआ है, वो चला जाएगा एज आर्ग्यूमेंट, और ए एच में हमारे पास स्टैरिक होगा। जैसे ही ये मैक्रो इन्वोक होगा तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर जो पहली वैल्यू है बी एक्स, ये आपके पास सी एक्स में चला जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात का आपने ख्याल रखना है कि सी एक्स और बी एक्स दोनों 16 बिट्स के हैं, तो आपने उसी का ख्याल रखना है। अगर ये ए जो 16 बिट्स का नहीं होगा तो फिर आपके पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास बी एक्स जो बी है उसमें स्टैरिक है, जो यहाँ पर हमारे पास ए एच डिक्लेयर हुआ है वो डी एल में चला जाएगा और फिर आपके पास वो लूप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इंटरप्ट 21 यहाँ पर है, ए एच में 2 है, ऑटोमेटिकली आपके पास जितनी भी आपने वैल्यूज़ गिवन होंगी वो आप यहाँ पे कर देंगे। ये वाला काम आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं ना, वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं और जो आप मैसेज के स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये देखें, आपके पास आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर हम वीक 14 का वीडियो नंबर 3 असेंबली लैंग्वेज का यहाँ पर हम एंड करते हैं। थैंक यू।